बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्री एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। एलिमेंट्री और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स किसे कहते हैं? आमतौर पे यूजुअली, बल्कि हर वक्त रिएक्शन हम यू लिखते हैं, रिएक्टेंट लिख लेते हैं ऐसे, और उससे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। पहले रिएक्टेंट देकर उसमें चेंज आया और प्रोडक्ट बना, यानी रिएक्शन हम एक सिंगल स्टेप में लिख लेते हैं। चंद रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट होते हैं, जैसे हम लिखते हैं ऐसे, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। और कई सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स की जरूरत होती है। उनमें से हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और यूं कार्बन का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन दो स्टेप्स में। पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिला और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये और ये, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शंस। जब ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, ये मैंने सिंगल स्टेप में लिखा, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट जो यूजुअली हम लिख लेते हैं, और ये इसके दो स्टेप्स, इसे कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप, इसे कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। जब हम एक रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री स्टेप्स लिख ले, तो वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है एलिमेंट्री स्टेप का, उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि हर एलिमेंट्री स्टेप का प्रोडक्ट, जैसे ये वाला एलिमेंट्री स्टेप और इसका ये प्रोडक्ट, वो दूसरे एलिमेंट्री स्टेप का रिएक्टेंट होगा। हर एलिमेंट्री रिएक्शन का प्रोडक्ट, इसके दो एलिमेंट्री स्टेप्स और उसका ये प्रोडक्ट, वो दूसरे एलिमेंट्री रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां प्रोडक्ट, और यहां पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट।
इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जो पहले एलिमेंट्री रिएक्शन में या पहले एलिमेंट्री स्टेप में प्रोडक्ट हैं, दूसरे एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्टेंट हैं, इसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट उस पार्टिकल को कहते हैं जो रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो मौजूद हो। What is mean by mechanism of reaction? Some of the elementary steps of a reaction, एक रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप्स को आप आपस में ऐड करें तो सम को कहते हैं मैकेनिज्म। Some of the elementary steps of a reaction that will give us the net reaction, और इस net reaction को elementary reaction में split करवाने को कहते हैं mechanism of reaction। ओके, तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक पार्टिकल जो केमिकल इक्वेशन में एब्सेंट हो उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ऐसे डिफाइन करते हैं अ नॉर्मल पार्टिकल प्रेजेंट इन मैकेनिज्म but absent in chemical equation is called reaction intermediate। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। इसे हम जनरल फॉर्म में यूं लिखते हैं, ए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बी देता है। ये नेट रिएक्शन है। नेट ये नेट रिएक्शन है। इसको मैकेनिज्म में हम ऐसे लिखेंगे, ये ए पहले एक्स में चेंज हुआ और ये एक्स फिर बी में चेंज हुआ। ये एक एलिमेंट्री स्टेप, ये दूसरा एलिमेंट्री स्टेप। अब आप ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जनरली हम 2 लिखते हैं। 2 एक लिखा जाता है फास्टेस्ट स्टेप और दूसरा लिखा जाता है स्लोवेस्ट स्टेप। बुक में 3 रिएक्शन लिखे हैं। जनरली जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सिर्फ 2 रिएक्शन लिख लेते हैं। इन्हें आप ऐड करें तो जब इन्हें हम ऐड करेंगे हमें ये नेट रिएक्शन मिलेगा। रिएक्टेंट ए प्लस एक्स गिव एक्स प्लस बी। ये और ये कैंसल, ए गिव बी। ये नेट रिएक्शन हमें मिला। अच्छा, इन 2 स्टेप्स में से एक स्टेप होगा फास्ट जबकि दूसरा स्टेप होगा स्लो। जो एक रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा, रिएक्शन का रेट उसी स्लो स्टेप में मेजर किया जाता है।
हाँ, तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन होगा और इसे कहते हैं नेट रिएक्शन। ओके, मैकेनिज्म में एक रिएक्शन होगा स्लो, दूसरा रिएक्शन होगा फास्ट। जो स्लो रिएक्शन है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये रिएक्शन का वो स्टेप होता है जिसमें रिएक्शन के रेट को मालूम किया जाता है। रिएक्शन का स्पीड इस रिएक्शन पे डिपेंड करता है, स्लो। केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में एक सेंटेंस है, एक जुमला है, वो ये है कि एक रिएक्शन अपने स्लो स्टेप से तेज भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता। A reaction cannot proceed faster than its slowest step. A reaction cannot proceed faster than its slow step। यानी एक रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक के स्लो स्टेप न हो जाए। तो स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये वो स्टेप है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मींस हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेप स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। तो जिस स्टेप में बॉन्ड टूटे वो स्लो स्टेप होगा और जिस स्टेप में बॉन्ड बने वो फास्ट स्टेप होगा। मैंने शुरू में ये फास्ट लिखा था, ये स्लो लिखा था। जनरली स्लो स्टेप पहले लिखते हैं और फास्ट स्टेप बाद में लिखते हैं। ये स्लो स्टेप कौन सा स्टेप होगा? वो स्टेप जिसमें बॉन्ड टूटे। बॉन्ड टूटना आसान नहीं होता, वो स्लोली टूटता है लेकिन बनता फिर तेजी से है। तो जिस स्टेप में बॉन्ड टूटे वो स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बॉन्ड तोड़वाने के लिए चूंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये है रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन। टॉपिक पे समझने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ मेरी बातों पे गौर करें। इसे यूं डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन यानी मैथमेटिकल ताल्लुक किसके दरमियान? रिएक्शन के रेट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक रिएक्शन है, NO2 एक्सप्लेनेशन अब कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये मिलके बनाते हैं NO और CO2। इससे एक ऑक्सीजन इसमें आता है। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट हम यूं लिखते हैं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके ऊपर मैंने पावर m लिखा और इसके ऊपर n लिखा। ये फिर m और n बाद में समझाता है। NO2 पावर m, CO पावर n।
रेट इज इक्वल टू के, ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाला इक्वेशन है जो इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। इस मैथमेटिकल रिलेशन को कहते हैं रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। Rate is equal to K, molar concentration of this reactant into molar concentration of the other reactant। इसके ऊपर पावर m, इसके ऊपर पावर n। और आप ये भी जानते हो, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मैथमेटिकल रिलेशन U होते हैं, x is proportional to y, x is proportional to y square, x is proportional to y cube। इसकी मीनिंग क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका ये मतलब है इस पहले वाले का कि अगर y को हम डबल करें तो x डबल होगा। इस दूसरे का मतलब है y को डबल करें तो x 4 गुना बढ़ेगा, और इसका मतलब है y को डबल करें तो x 8 गुना बढ़ेगा। ये भी डायरेक्ट रिलेशन, ये भी, लेकिन ये आपको क्वांटिटेटिवली बताता है कि एक वेरिएबल डबल करने से दूसरे में कितना इजाफा होगा। तो ये पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, तो ये हम एक्सपेरिमेंट करके मालूम करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि NO2 क्या मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर है, यानी ये m, इस m की वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है। 0 का ये मतलब होगा x is proportional to y square। इसका ये मतलब है कि इसे आप डबल करें तो x को कुछ नहीं होगा, x वैसा का वैसा रहेगा। मींस x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका ये मतलब है कि y डबल करने से x डबल। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है इस m और इस n की वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। कैसे करेंगे तो उसका तरीका है यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन। तो यही सेम रिएक्शन, अब मैं इस m और n की वैल्यूज मालूम करने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं ये रिएक्शन कम से कम 3 बार रिपीट करूंगा। कैसे रिपीट करूंगा? एक बार मैंने इसका मोलर कंसंट्रेशन लिया, सपोज 0.1 मोल पर लीटर। इसका मोलर कंसंट्रेशन भी मैंने 0.1 मोल पर लीटर लिया, और फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ और मैंने इसके रेट को मालूम कर लिया। लेट अस सपोज इस रिएक्शन का रेट आया 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब है, रेट का मतलब है 1 सेकंड में इसका कंसंट्रेशन 0.005 मोल कम होता है और इसका कंसंट्रेशन भी इतना कम होता है। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन इन दोनों रिएक्टेंट के, इसका 0.1 मोल, इसका 0.1 मोल, ये मैंने आपस में रिएक्ट किया तो रेट मेरे पास इतना आया। इसे मैं फिर से रिपीट करूंगा, और फिर से रिपीट करने के लिए इसका कंसंट्रेशन यही रखे, सेम रखे, यानी इसके कंसंट्रेशन को चेंज न करे, इस दूसरे का कंसंट्रेशन डबल करे। ये पहले
0.1 मोल पर लीटर था, अब बना 0.2 मोल पर लीटर। और जब मैंने फिर से रेट मालूम किया तो मेरे पास रेट आया 0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी जब मैंने इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रिएक्शन का रेट डबल हुआ। ये वाला रिलेशन मेरे पास आ गया। ये x इज प्रोपोर्शनल टू y, x की जगह पे आएगा रेट और y की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर कंसंट्रेशन, और इस n की जगह पे आएगा 1। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ। अगर ये 4 गुना बढ़ता, 4 गुना, यानी इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 गुना, तो फिर मैं यहां पे 2 लिखता, 2। चूंकि ये डबल हुआ है मींस दैट यहां पे पावर 1 है, तो इस n की वैल्यू मैंने मालूम कर ली। अब ये रिएक्शन फिर से रिपीट करे और फिर से इसको यू रिपीट करे, ऐसे इसका मोलर कंसंट्रेशन डबल करे, जबकि इसके मोलर कंसंट्रेशन को आप यही रखें सेम। रेट पहले इतना था, अब जब मैंने रेट मालूम किया तो रेट फिर से डबल हुआ। पहले 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड, अब जब इसका कंसंट्रेशन यही रखा गया, दूसरे के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हुआ। तो मैं यूं लिखूंगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2, और इस m की वैल्यू भी मुझे नोन होगी कि m की वैल्यू 1 है। मींस इस रिएक्शन का रेट इन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। रेट डबल, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है। इन दोनों को कंबाइन करके लिखे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू CO NO2, रेट इज इक्वल टू K CO NO2। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रिएक्शन के रेट के साथ रिलेट किया। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंट करके। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आया, इस इक्वेशन को कहेंगे रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। इसमें इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट। व्हाट इज दिस K? दिस K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट, और इस पूरे रिलेशन को कहते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। इसे रीअरेंज करें, K इज इक्वल टू रेट divided by molar concentration of CO NO2। K को हम U डिफाइन करेंगे, K is ratio of rate of reaction to molar concentration of reactant, ratio of rate of reaction to molar concentration of reactants। देखिए, इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो NO2 जितना है, और
1 मोल पर लीटर है। सपोज मोलर कंसंट्रेशन यानी इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी आपस में इक्वल है और कितनी है 1 मोल पर लीटर है। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स K is equal to R divided by 1 मोल। ये चूंकि मैंने 1 मोल पर लीटर कंसिडर किया है तो K विल बी इक्वल टू R। यही K है, लेकिन अब इसको रेट कांस्टेंट की बजाय एक नया नाम दोगे और वो नया नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के रेट को कहते हैं। कब? जब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो, यानी 1 मोल पर लीटर हो। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of reactant is unity। जब हम रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लें तो फिर रेट कांस्टेंट को नए नाम से पुकारा जाता है और वो नया नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी यहां पे होगी उतनी यहां पे, यानी K की वैल्यू इससे चेंज नहीं होती कि कंसंट्रेशन आपने 1 मोल लिया है या 1 मोल से ज्यादा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, या K की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पे। वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज